अब देखिए, देश का राष्ट्रपति यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फर्स्ट सिटीजन, संविधान का संरक्षक, पर क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस फर्स्ट सिटीजन को गाइड कर रहा है या कहें डायरेक्ट? सवाल गहरा है जनाब, और कहानी में ट्विस्ट तो आपको चौंका ही देगा। प्रकरण की शुरुआत। तो भैया बात ऐसी है कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ विधेयक पास किए, कुल 10 बिल, पर राज्यपाल महोदय ने कह दिया, नहीं भाई, ये बिल मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, मैं इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजता हूँ। अब यहाँ तक तो ठीक था, संविधान इसकी इजाजत देता है, पर ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अगर राष्ट्रपति के पास बिल आ जाएं और उन्हें उसमें कुछ संविधान विरोधी लगे तो बेहतर होगा कि वे हमें यानी सुप्रीम कोर्ट से राय लें। अब जरा रुकिए, क्या? संवैधानिक बारीकी और व्याख्या। देखिए, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। वहीं अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी कानून संबंधी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, पर मांग सकता है और मांगनी चाहिए, ये दो अलग बातें हो गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि राष्ट्रपति को राय लेनी चाहिए, तो क्या ये सलाह है या आदेश? व्यंग्यात्मक विश्लेषण। अब सोचिए, राष्ट्रपति जो खुद कार्यपालिका का हिस्सा है, जिनके पास देश की पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह का तंत्र है, उन्हें अब न्यायपालिका कह रही है कि बॉस, पहले हमसे पूछ लो फिर साइन करना। अरे भाई, क्या अब हम राष्ट्रपति भवन के बाहर भी अंडर जुडिशियल सुपरविजन का बोर्ड टांग दे? क्या अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के बाद दस्तखत करेंगे? ऐसे में तो हम राष्ट्रपति से कहेंगे, बस आप दस्तखत कीजिए, विचार विमर्श का काम हम कर लेंगे। संघीय ढांचे की बुनियादी चिंता। अब जरा बड़े फ्रेम में सोचिए, अगर हर राज्यपाल अपने राज्य का विवादास्पद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजे और फिर सुप्रीम कोर्ट से बोले, राष्ट्रपति जी हमसे कुछ पूछिए, तो कार्यपालिका की स्वायत्तता का क्या होगा? क्या इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका की भूमिका में भी आ जाएगा? क्या अब राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक पद भर रह जाएगा, जिनकी कलम तभी चलेगी जब न्यायपालिका कहे अब चलाओ? सरकार की प्रतिक्रिया और सियासी मायने। सरकार खुद इस फैसले से नाखुश दिख रही है। चर्चा यह है कि केंद्र रिव्यू पिटीशन ला सकता है। वजह साफ है, ये एक मिसाल बन सकती है जहां अदालत धीरे धीरे संवैधानिक पदों की सीमाओं को रेखांकित करने लगे। किरण रिजिजू ने भी संकेत दिए हैं कि यह संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता। और सवाल तो जनता का भी है, जब कोर्ट खुद कहता है कि वह कानून नहीं बना सकता, तो क्या वह कानून के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप कर सकता है? इतिहास की झलकियां और संविधान निर्माता की दृष्टि। जब संविधान बना था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह से चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर उसे टाइम बाउंड डायरेक्टिव दे रहा है, तो क्या राष्ट्रपति को डेडलाइन में काम करने वाला क्लर्क मान लिया है? क्या संविधान की व्याख्या इतनी लचीली है कि हर संस्था दूसरे के अधिकार में घुसने लगे? सवाल जो उठते हैं। अब अंतिम बात, क्या यह फैसला एक नई परंपरा बना देगा? क्या अब हर विधेयक में कोर्ट की निगरानी होगी? क्या कार्यपालिका और राष्ट्रपति अब स्वायत्त नहीं रहेंगे, या फिर ये एक अपवाद है जिसे लोकतंत्र में संतुलन के लिए जरूरी माना जाएगा? इन सवालों के जवाब सिर्फ न्यायपालिका, कार्यपालिका या राष्ट्रपति भवन से नहीं मिलेंगे। ये सवाल उठेंगे आपके मेरे जैसे नागरिक के बीच से, क्योंकि लोकतंत्र जनता से चलता है, न्यायपालिका से नहीं। और राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है, न्यायपालिका के क्लाइंट नहीं। अब देखिए, देश का राष्ट्रपति यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फर्स्ट सिटीजन, संविधान का संरक्षक, पर क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस फर्स्ट सिटीजन को गाइड कर रहा है या कहें डायरेक्ट? सवाल गहरा है जनाब, और कहानी में ट्विस्ट तो आपको चौंका ही देगा। प्रकरण की शुरुआत। तो भैया बात ऐसी है कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ विधेयक पास किए, कुल 10 बिल, पर राज्यपाल महोदय ने कह दिया, नहीं भाई, ये बिल मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, मैं इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजता हूँ। अब यहाँ तक तो ठीक था, संविधान इसकी इजाजत देता है, पर ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अगर राष्ट्रपति के पास बिल आ जाएं और उन्हें उसमें कुछ संविधान विरोधी लगे, तो बेहतर होगा कि वे हमें यानी सुप्रीम कोर्ट से राय लें। अब जरा रुकिए, क्या? संवैधानिक बारीकी और व्याख्या। देखिए, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। वहीं अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी कानून संबंधी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, पर मांग सकता है और मांगनी चाहिए, ये दो अलग बातें हो गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि राष्ट्रपति को राय लेनी चाहिए, तो क्या ये सलाह है या आदेश? व्यंग्यात्मक विश्लेषण। अब सोचिए, राष्ट्रपति जो खुद कार्यपालिका का हिस्सा है, जिनके पास देश की पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह का तंत्र है, उन्हें अब न्यायपालिका कह रही है कि बॉस, पहले हमसे पूछ लो फिर साइन करना।
अरे भाई, क्या अब हम राष्ट्रपति भवन के बाहर भी अंडर जुडिशियल सुपरविजन का बोर्ड टांग दे? क्या अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के बाद दस्तखत करेंगे? ऐसे में तो हम राष्ट्रपति से कहेंगे बस आप दस्तखत कीजिए, विचार विमर्श का काम हम कर लेंगे। संघीय ढांचे की बुनियादी चिंता। अब जरा बड़े फ्रेम में सोचिए, अगर हर राज्यपाल अपने राज्य का विवादास्पद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजे और फिर सुप्रीम कोर्ट से बोले राष्ट्रपति जी हमसे कुछ पूछिए, तो कार्यपालिका की स्वायत्तता का क्या होगा? क्या इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका की भूमिका में भी आ जाएगा? क्या अब राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक पद भर रह जाएगा जिनकी कलम तभी चलेगी जब न्यायपालिका कहे अब चलाओ? सरकार की प्रतिक्रिया और सियासी मायने। सरकार खुद इस फैसले से नाखुश दिख रही है। चर्चा यह है कि केंद्र रिव्यू पिटीशन ला सकता है। वजह साफ है, ये एक मिसाल बन सकती है जहां अदालत धीरे धीरे संवैधानिक पदों की सीमाओं को रेखांकित करने लगे। किरण रिजिजू ने भी संकेत दिए हैं कि यह संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता। और सवाल तो जनता का भी है, जब कोर्ट खुद कहता है कि वह कानून नहीं बना सकता, तो क्या वह कानून के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप कर सकता है? इतिहास की झलकियां और संविधान निर्माता की दृष्टि। जब संविधान बना था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह से चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर उसे टाइम बाउंड डायरेक्टिव दे रहा है, तो क्या राष्ट्रपति को डेडलाइन में काम करने वाला क्लर्क मान लिया है? क्या संविधान की व्याख्या इतनी लचीली है कि हर संस्था दूसरे के अधिकार में घुसने लगे? सवाल जो उठते हैं। अब अंतिम बात, क्या यह फैसला एक नई परंपरा बना देगा? क्या अब हर विधेयक में कोर्ट की निगरानी होगी? क्या कार्यपालिका और राष्ट्रपति अब स्वायत्त नहीं रहेंगे? या फिर ये एक अपवाद है जिसे लोकतंत्र में संतुलन के लिए जरूरी माना जाएगा? इन सवालों के जवाब सिर्फ न्यायपालिका, कार्यपालिका या राष्ट्रपति भवन से नहीं मिलेंगे। ये सवाल उठेंगे आपके मेरे जैसे नागरिक के बीच से, क्योंकि लोकतंत्र जनता से चलता है, न्यायपालिका से नहीं। और राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है, न्यायपालिका के क्लाइंट नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा को चुनौती दी है? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर आएंगे एक और सवाल लेकर और एक सच्चाई लेकर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।